चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन्स, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स पार्ट ऑफ द चैप्टर आज मैं क्लोज करने के मूड में हूं। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, हम रिडक्शन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल में भी देखा था। अब के रिडक्शन किसका देखना है मेरे को, एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन को तुम ये दे दो, ये तुमने अल्कोहल की प्रेपरेशन में पढ़ रखा है, डन 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 नहीं, सिर्फ रिवाइज करा रही हूं, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। तो NaBH4 दो एक्सक्लूसिवली एल्डिहाइड कीटोन ढूंढ के रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, नॉट एक्सक्लूसिवली, राइट। और पैलेडियम विद यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी रिड्यूस करेगी बट नॉट एक्सक्लूसिव। चॉइस होगी तो ये मेरे लिए फर्स्ट होगी हमेशा, ये बेस्ट होगा, ये दोनों भी होंगे। लेकिन वन लास्ट टाइम मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट को अपडेट करने का मौका है या उसको रिवाइज करने का मौका है, इसीलिए मैं फिर से करवा रही हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता है, राइट कौन से C को रिड्यूस नहीं करता है, इफ दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद C अगर कीटोन के पड़ोस में मिल गया ये बॉन्ड, मेरे को कॉन्जुगेशन में मिल गया, तब रिड्यूस किया जा सकता है। अदरवाइज आइसोलेटेड C को आप रिड्यूस नहीं कर सकते विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। आपको कैटालिटिक हाइड्रेशन ही लाना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही लाना पड़ेगा। यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अकेला आइसोलेटेड पड़ा हुआ C को छू नहीं सकता। डिट्टो सेम फॉर NaBH4, ये दोनों ही C को नहीं छुएंगे, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके आगे चला देंगे, अल्कोहल बना देंगे। लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में रिड्यूस हो जाएगा, इकलौती एक जगह रिड्यूस हो जाएगा। सो ये आपको मैंने आइसोलेटेड वाली बात तब नहीं बताई थी जब अल्कोहल चैप्टर था। अगेन टू मच इंफॉर्मेशन, तो आज बताने के बहाने इस रिएक्शन को फिर से ले आई। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से क्या होना है, आंख बंद करके अल्कोहल बनाना है, बस कुछ नहीं, जो पिछले चैप्टर में हमने खूब किया। अब रिडक्शन में ही लास्ट कैटेगरी ये है, बहुत छोटा सा रिएक्शन है रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर रिडक्शन एक साथ पढ़ाए जाते हैं। तो क्लेमेंशन रिडक्शन मेरे पास अगर है, तो क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है, पहली बार मैं देख रही हूं कीटोन को सीधे एल्केन में। जब एल्केन की प्रेपरेशन चल रही थी तो मैंने तब भी कहा था बच्चों, एल्केन के मेथड ऑफ प्रेपरेशन अभी और आएंगे 12th क्लास के आखिरी, ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर में क्लेमेंशन, वोल्फ-किश्नर, इस तरह के बहुत मेथड्स आएंगे जहां एल्केन बनता है। तो कीटोन को अगर आपने जिंक का एमलगम दिया, जिंक को मरकरी में मिला के, जिंक का एमलगम विद एसिडिक मीडियम, आप जानते हैं इसके लिए एसिडिक मीडियम देना क्यों जरूरी है, वी हैड डिस्कस दिस, ठीक है। सो उससे सीधा क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। सेम वोल्फ-किश्नर भी सेम काम करता है। ये रिएक्शन तो लास्ट क्लास में हाइड्राजीन का कराई था हमने, शॉर्टकट मेथड से भी। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आप एल्डिहाइड दो या आप कीटोन दो, हाइड्राजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन को अगर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में KOH दे दिया, राइट, तो उससे क्या होगा, उससे जितने जितने जिसको H चाहिए ले लो, हाइड्राजीन वापस और एल्केन बन गया, दोनों से एल्केन बन रहा है। बट प्रेफर्ड मेथड हमेशा इन दोनों में वोल्फ-किश्नर होती है। क्यों वोल्फ-किश्नर प्रेफर्ड मेथड है, फिर लिखिएगा एक साथ इसको, क्योंकि क्लेमेंशन मेथड में एक बहुत बड़ा रिस्क है, मेटल और HCl है। मेटल और HCl हमेशा क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिड्यूस करने के लिए। ये मेटल जाके HCl के H को सब्स्टिट्यूट करेगा और वो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जाके चीजों को रिड्यूस करेगी। तो अगर आपके सबस्ट्रेट में लॉन्ग चेन में कहीं पर OH लगा हुआ होगा, ये उसको भी रिड्यूस कर डालेगा। और कोई चीज हो, उसके रिडक्शन के बहुत चांसेस हैं। तो इफ OH ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, क्लेमेंशन का इस्तेमाल ना करना पड़े, किसका इस्तेमाल करना पड़े, वोल्फ-किश्नर का। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, अब क्विकली इसको नोट करिए। कुल मिला के रिडक्शन में मैंने 3 चीजें पढ़ी, एक तो NaBH4 दे दो एल्डिहाइड कीटोन को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दो, मेटल विद हाइड्रोजन दे दो, क्या बनता था, अल्कोहल। और अगर आपने दे दिया एमलगमेटेड जिंक के साथ HCl या हाइड्राजीन के साथ
KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, तो एल्कोहल पे नहीं रुकेगी बात, किस पे जाएगी? एल्केन्स पे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ध्यान से DPP 2 में जितने भी आपके डाउट्स थे वो इस हिस्से के थे एक्चुअली। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का बहुत इजी होता है, आप जानते हैं। हमें उल्टा इसका रोकना पड़ रहा था, PCC PDC भी दे रहे थे, तो हमारी कोशिश क्या थी? एल्डिहाइड जो बना है उसको फटाफट अलग कर लो। अगर एल्डिहाइड पड़ा रहा PCC के सामने तो कुछ हद तक तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड इज मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज, इस बात को भूलना नहीं। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में। और अगर गलती से कहीं फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो आप जानते हैं फॉर्मिक एसिड ने तो टूट के क्या करना है? CO2 और H2O बना लेना है, राइट। अब देखते हैं क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेरे पास हैं। अगर इन तीन में से कोई मिले, ये तो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, KMnO4, K2Cr2O7, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कोहल दोगे तो एसिड बनेगा, राइट। एल्डिहाइड दोगे तो एसिड बनेगा। कीटोन जिद्दी हैं, कीटोन नहीं ऑक्सीडाइज होते, ये हमने पढ़ा। आप नाइट्रिक एसिड देंगे, आप एल्कलाइन KMnO4 देंगे, आप एसिडिक K2Cr2O7 देंगे, तीनों में से कोई भी देंगे, एल्डिहाइड कीटोन कहाँ, एल्डिहाइड कहाँ पहुंचेगा? एसिड पे। जोन्स में भी यही हो रहा था। जोन्स भी क्या कर रहा था? एल्डिहाइड को, पिछला चैप्टर, एल्डिहाइड को एसिड बना रहा था। कीटोन वाली बात अभी तक रुकी पड़ी है। तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो एसिड बनेगा, एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो एसिड बनेगा। याद है सबको? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पूरी लिस्ट है ना, मेरा काम, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। पिछले के भी, इसके भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आज भी आ सकी तो आज दे दूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट से पहले पहले ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दोनों चैप्टर की मर्ज करके लिस्ट दे दूंगी। नाउ कमिंग टू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स, ये तीन एक ही जैसा काम करते हैं, तीनों के तीनों माइल्ड है। माइल्ड का मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन को हाथ नहीं लगा सकते। भाई कीटोन को ये नहीं हाथ लगा पाया अभी तक तो माइल्ड वाले का काम क्या है? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना? एसिड में। कीटोन बहुत जिद्दी थे, ऑक्सीडाइज नहीं होते थे। अगर मैं ड्रास्टिक कंडीशन दूं, अब ड्रास्टिक कंडीशन क्या होगी? आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाओ और उसके साथ हाई टेम्परेचर हीट, तब शायद चांस है कि कीटोन ऑक्सीडाइज हो। K2Cr2O7 लोगे, एसिडिक मतलब इसके साथ एसिड भी जो मैं लूंगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल, क्रोमिक एसिड जैसा कोई, या कोई और आयोडिक एसिड लूं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, सल्फ्यूरिक भी ले लिया। K2Cr2O7 के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज हाई टेम्परेचर लिया, तब मेरी बनी ड्रास्टिक कंडीशन। और उस ड्रास्टिक कंडीशन से कीटोन का ऑक्सीडाइज होना अब बनता है। कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज होता है? कीटोन जब ऑक्सीडाइज होने की नौबत आई तो अब के इतनी ड्रास्टिक कंडीशन में CC बॉन्ड टूटता है। आपने देखा CC बॉन्ड हमने आसानी से नहीं तोड़ा, ओजोनोलिसिस में तोड़ा था। CC बॉन्ड ओजोनोलिसिस में सिग्मा बॉन्ड टूट रहा था, बहुत कम जगह है। आयोडोफोम रिएक्शन में हमने देखा CC बॉन्ड टूट रहा है, तो बहुत ज्यादा जगह नहीं देखा। ये CC बॉन्ड टूटेगा या ये टूटेगा, पोलर के पड़ोस वाला ही टूटेगा, C डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला ही टूटेगा। तो इस तरह से अगर दोनों पॉसिबिलिटी होती, अगर टूटता ये, तो दो टुकड़े दिख रहे हैं क्लियरली सबको, एक कार्बन का एसिड बनता और 4 कार्बन का एसिड बनता। एक कार्बन का एसिड कौन है? फॉर्मिक है। फॉर्मिक एसिड तो बनता ही नहीं, क्या होता सीधे? CO2 और H2O। अगर ये टूटता तो एक तो बनता ब्यूटेनोइक एसिड और एक CO2 और H2O। और अगर मेरे पास ये टूटता तो क्या बनता? 3 कार्बन का एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और 2 कार्बन का एसिड, दैट इज इथेनोइक या एसिटिक एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स बन जाएंगे, लेकिन मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा? ये बॉन्ड टूटना सही है कि ये बॉन्ड टूटना मेजर है? हमेशा ये देखा गया है जो C डबल बॉन्ड O है वो C डबल बॉन्ड O छोटे ग्रुप के साथ जाना पसंद करता है। C डबल बॉन्ड O छोटे एल्काइल के साथ टिकना पसंद करता है। मिथाइल कीटोन्स आर मोर स्टेबल, बात हुई थी। मिथाइल कीटोन्स आर मेजर प्रोडक्ट एट अ प्लेस, ये भी बात हुई थी। तो बजाय इस फिशन के, ये फिशन
मेजर होता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। दीज टू आर मेजर एंड दीज टू आर माइनर। ये रूल दिया साइंटिस्ट पोपॉफ ने, तो इसीलिए इसको पोपॉफ्स रूल कहा जाता है। सबसे पहले छोड़ देना पेन, समझना। जो आज बात भी कर रहे थे ममता मैम, जिन बच्चों के 100 में से 100 नहीं आ पाते बोर्ड्स में, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है रेगुलर 3 साल से जो बच्चों को 97 98 पे रोक रहा है। अगर 100 नहीं आ रहे हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन इस चैप्टर का है, और वो क्वेश्चन में टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट, डीएनपी, ये 3-4 चीजें मिक्स होके आती हैं। और आज के टेस्ट में वो जरूर दूंगी, सब्जेक्टिव लिखने को वो क्वेश्चन जरूर दूंगी जो बोर्ड में आया है पिछले सालों में, जिसमें बच्चा गलत करता है कि नहीं, कोई तो ऐसा निकलेगा क्लास में कि 100 में से 100 लाएगा, गलती तो यही होनी है। तो ध्यान से सुनिए, टोलेंस रिएजेंट क्या है। टोलेंस रिएजेंट नाम क्यों पड़ा, अब ये भूल जाइए, साइंटिस्ट का नाम रहा होगा। ये आपको लैब में भी कराएंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा आएगा, मैं वहां नहीं कराऊंगी। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल मतलब बेसिक मीडियम दिया हुआ है, राइट, और NH4OH इज नथिंग बट अमोनिकल। अमोनिकल का मतलब यही है, अमोनिया विद वाटर, दैट इज NH4OH। तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लैब में पड़ी होती है, काले रंग की दिखती है ये सोल्यूशन। आप कोई भी एल्डिहाइड उठा के लाइए, वही ऑक्सीडाइज होना है। कीटोन को तो ये हाथ नहीं लगा पाएगा। उसको अगर आपने अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दिया तो ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के तौर पे होता है। ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ के आए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। तो यहां पर Ag के साथ 2 अमोनिया लीगेट किए हुए, +1 चार्ज, और बाहर OH माइनस। अब आप इसका IUPAC भी चाहे तो बड़े आराम से दे सकते हैं, राइट, बट लेट्स नॉट गेट देयर। इस सब में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। अगर इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद क्या होना है? रिड्यूस। तो सिल्वर को जरा चेक करिएगा, यहां क्या हुआ? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, सिल्वर मेटल तैयार हो गया। यहां पे +1 से 0 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या? खुद क्या हुआ होगा? रिड्यूस। खुद रिड्यूस हुआ तो सामने कौन था? एल्डिहाइड, उसको कर दिया ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? एसिड, CH3COO नेगेटिव। मैं यहां CH3COO नेगेटिव क्यों लिख रही हूं भाई? NH4 पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूम रहा है, वो इसके साथ आ सकता है, कैटायन एनायन। अब कैटायन एनायन सॉल्यूशन में जुड़े तो रहते नहीं, वो तो एक तरह से डिसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पर NH4 पॉजिटिव कैटायन नहीं लिखा। कोशिश करेंगे आप भी नहीं लिखेंगे। तो एक तरह से एसिटेट बन गया, अमोनियम एसिटेट ही सही, यहाँ क्या होता? अमोनियम ही तो होता। अमोनियम एसिटेट बनता तो मैं उसको एसिडेट लिखूं, कोई बुराई तो नहीं है। मेरा मेन मुद्दा था ये लैब टेस्ट भी है। सबसे पहला लैब टेस्ट टू कंफर्म कार्बोनिल, DNP लाओगे, कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। पिछली क्लास से डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट लाओगे कि अगर एक टेस्ट ट्यूब में DNP डालते ही, 2,4 DNP डालते ही येलो या ऑरेंज कलर का सॉलिड आ गया तो कार्बोनिल ग्रुप कंफर्म्ड। ये वही उसी क्वेश्चन की तरफ लेके जा रही है जो हर बार बच्चे गलत करके आते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर टोलेंस टेस्ट दे दिया तो एल्डिहाइड है, टोलेंस टेस्ट नहीं दिया तो एल्डिहाइड नहीं है, पक्का क्या है? कीटोन। समझ पा रहे हैं? कार्बोनिल DNP ने कंफर्म किया। इतना फास्ट कलर है कि आप एक बूंद भी डालोगे कलर तो आ जाएगा, आपसे गलती होने का चांस ही नहीं है। तो DNP से पहले मैंने क्या कंफर्म किया? कार्बोनिल। उसके बाद टोलेंस से मैंने क्या कंफर्म किया? एल्डिहाइड। मींस कीटोन की पॉसिबिलिटी उड़ा दी। कैसे कंफर्म किया? ये ब्लैक कलर की सॉल्यूशन है। जैसे ही हम AgNO3 डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, पूरी काली हो जाती है टेस्ट ट्यूब, और हमें नहीं समझ में आता ये क्या है, और हम पहुंच जाते हैं। और मेरे साथ तो हो चुका है, इसलिए बात करूँ, है ही नहीं इसमें सिल्वर मिरर। जब पढ़ते हैं तो लगता है सिल्वर मिरर, पूरा मिरर बनेगा और मेरे को चमकता सा दिखाई देगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना तो यही रिएक्शन करके हम तो सिल्वर बेच रहे होते। सिल्वर मिरर का मतलब है बहुत ध्यान से उस काले रंग की सॉल्यूशन में ढूंढना पड़ता है। छोटे 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 सिल्वर दाने दिखते हैं, ग्रैन्यूल्स घूमते हुए। तो इट इज नॉट लाइक कि पूरा मिरर जैसा कुछ दिख जाएगा। बहुत बहुत फोकस्ड आईज से देखना पड़ता है। यस, छोटे 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 ग्रैन्यूल्स सिल्वर के ब्लैक कलर की सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। बहुत ध्यान से देखा तो वाकई में वो ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। कंफर्म्ड क्या है? सिल्वर बना। और सिल्वर बना मतलब ये एल्डिहाइड ही था, आउट ऑफ बोथ एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में से। यानी दिस टेस्ट इज फेमसली नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट
और टोलेंस टेस्ट। नोटेड। कीटोन कोई सिल्वर मिरर नहीं देते, हेंस जैसे ही टोलेंस टेस्ट आया मुझे पता लग जाएगा जो भी टेस्ट ट्यूब में दिया है आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा एल्डिहाइड। एक दो चीजें और है जो टोलेंस टेस्ट देती हैं, अभी इस चैप्टर में नहीं लाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में से सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड। दो सॉल्यूशन अलग अलग रखी होती है लैब में, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों बराबर बराबर लेके आनी होती है। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, राइट। पिछले में क्या था, AgNO3 की अमोनिकल सॉल्यूशन। यहां पे एक्चुअली कॉपर सल्फेट की भी अमोनिकल सॉल्यूशन ही है, बट NH4OH ना इस्तेमाल करके हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, राइट। फेलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर की होगी। इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को रोशलेस सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं आ रही हूँ, एनसीईआरटी में लिख रखा है बोल्ड करके, ये रोशलेस सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब सोचिए हुआ क्या, राइट। ये क्या है, एल्डिहाइड। अच्छा, कॉपर सल्फेट में स्पेक्टेटर आयन सल्फेट को मैंने निकाल दिया, किसको रखा, सिर्फ कॉपर को। पिछले में भी देखा जाए तो सिल्वर ही था Ag+, बाकी तो स्पेक्टेटर्स थे। तो टोलेंस में अगर अकेला Ag+ भी कोई लिख दे तो मान लेना, तो Cu2+ और साथ में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट से एक्चुअली तो मेरे को एल्कलाइन मीडियम ही मिला, OH-। तो ये तीन चीजें आई, देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है, नाम तूफानी है लेकिन रिएक्शन कितना बेसिक सा है। कॉपर अगेन इसको ऑक्सीडाइज करे तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। +2 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +1। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो सामने वाले की तो मजबूरी हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन उसी को छोड़ना पड़ेगा, यानी एल्डिहाइड क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, अगेन एसीटेट आयन। तो एल्डिहाइड एसीटेट बना गया, लेकिन कॉपर 2+ जो है वो क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया, विच इज रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट वेरी क्लियरली। सोचिए ना, ब्लू कलर की सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा, कितना क्लियर विजिबल होगा। तो ये रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा, विच कंफर्म्स कि आपने फेलिंग सॉल्यूशन के सामने पक्का सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ही डाला होगा, रेडिश ब्राउन आता ही तब है। यहां गलती क्या होगी आपसे, आप भूल जाएंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये वाला टेस्ट फेल करते हैं, नहीं देते। ये हुआ फेलिंग्स। तीसरा बेनेडिक्ट्स, मैं होमवर्क में डाल रही हूँ, इसी की कॉपी है वो, वहां भी कॉपर है, बस आप देख रहे हैं इसमें एल्कलाइन बदला मैंने कुछ। बेनेडिक्ट्स एनसीईआरटी में नहीं है, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क बुकलेट में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है विद इट्स रिएक्शन, एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा आपको। बेनेडिक्ट्स फेलिंग में कोई खास फर्क नहीं है। अब आप समझिए क्या है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स बेनेडिक्ट्स टेस्ट देते हैं और फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, दोनों में वही बात थी। बेंजेल्डिहाइड ना तो फेलिंग्स टेस्ट देगा ना बेनेडिक्ट्स टेस्ट देगा, ये ध्यान रखेंगे। सो अब ऑक्सीडेशन का एक लेग तो खत्म हुआ जो नया था। इसके बाद थोड़ी चीजें रिपीट करते हैं। आयोडोफॉर्म भी था हमारे पास ऑक्सीडेशन में। तो अभी तक ऑक्सीडेशन में मैंने क्या पढ़ लिया, एक तो ड्रास्टिक कंडीशन में कीटोन को ऑक्सीडाइज कर लिया, एक माइल्ड में मैंने टोलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स को कवर कर लिया। नए रिएक्शन तो कवर हो गए लगभग। आ गया सबके पास? चलिए अब हेलोफॉर्म रिएक्शन एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में दिया है, मैं पिछले 2 चैप्टर्स से करा रही हूं, इसीलिए आज इसको हर तरह से कंप्लीट करेंगे। जो पहले भी बता चुकी हूं वो भी रिपीट करूंगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? अगर आप NaOH विद हेलोजन लेते हो तो इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है हेलोफॉर्म, लाइक क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, हेंस इज द नेम हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसकी शर्त क्या होती है? इस चैप्टर में हमें बोला गया उसकी शर्त है आप मिथाइल कीटोन कोई भी ले आओ, मिथाइल एल्डिहाइड कोई भी ले आओ, वो सभी के सभी ये टेस्ट देंगे। अल्कोहल चैप्टर में हमने क्या कंडीशन रखी थी, आप ये वाला बॉन्ड ले आइए, वो सभी के सभी ये टेस्ट देंगे। इट कैन बी दिस अल्कोहल ऑल्सो, राइट? तो एल्डिहाइड भी ये टेस्ट दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, अल्कोहल भी। और आयोडोफॉर्म क्योंकि हेलाइड्स में आता था इसलिए इसको हमने हेलाइड में भी कवर कर लिया था। सो अब
ओनली मिथाइल कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन। एक साइड मिथाइल होना जरूरी है, ऐसा कीटोन ये रिएक्शन देगा। अगर मैं सिर्फ कीटोन की बात करूं, चैप्टर मेरा एल्डिहाइड कीटोन है, इसलिए मैं कीटोन की बात कर रही हूं। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा याद करें क्या हुआ करता था। इट इज अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर सीसी बॉन्ड टूटता है। फिर से ये मिथाइल वाला बॉन्ड टूटता है, ये मिथाइल वाला बॉन्ड CH3 टूटा, तो क्या बचा देख रहे हैं, 3 कार्बन का एसिड या 3 कार्बन की सेगमेंट बची। ये 3 कार्बन की सेगमेंट फाइनली किस में कन्वर्ट होती है, O ऐड हो गया इसके ऊपर जाके, और वो Na पॉजिटिव तो मजबूरी है, जहां O नेगेटिव है वहां पर Na पॉजिटिव तो उसको न्यूट्रलाइज करने पहुंच ही गया। तो ये तो आयनिक बॉन्ड था, मैं दिखाती या ना दिखाती, हर जगह फेलिंग्स में भी मैंने यही किया, टोलेंस में भी यही किया, O नेगेटिव छोड़ दिया। तो ये क्या बना, एसिड ऑक्सीडाइज हो गया कीटोन। तो कीटोन दूसरी बार ऑक्सीडाइज करवा रही हूं आज में। साथ ही साथ वो जो मिथाइल था, उस मिथाइल से कुल मिला के मेरे हाथ में क्या आया, 1 कार्बन का ट्राई हेलो डेरिवेटिव, जिसको मैं हेलोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एक्सेट्रा बोल सकती हूं। और इसका प्रेसिपिटेट येलो, दिस इज कंफर्मेशन। आयोडोफॉर्म बना, आयोडोफॉर्म प्रेफर किया जाता है बजाय हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म तो ऑब्वियस रीजन से नहीं मैं बना सकती, लेकिन ब्रोमोफॉर्म का भी पेल येलो है, दिखता नहीं है रूम की रोशनी में, पर ये वाला मेरे को प्रॉपर येलो है, दिख जाता है, इसीलिए वी प्रेफर आयोडोफॉर्म, राइट। तो दिस इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब मेरी क्लास मुझे बताए ये दे देगा, मैंने बना रखा हो या ना बना रखा हो, आपको क्या लगता है, जो नेसेसरी कंडीशंस मैंने बताई उसमें क्या वो शर्त पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, आयोडोफॉर्म क्यों नहीं, यही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, 4 ऑप्शन, विच टेस्ट इज गिवन बाय दिस, विच इज नॉट गिवन बाय दिस। दोनों में मिथाइल लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ, तो एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में तुम आयोडोफॉर्म नहीं चिपका सकते। कौन सा चिपकाओगे, फेलिंग्स या टोलन, राइट। चलिए, तो अब क्या क्या इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन थे जो मैंने अल्कोहल के चैप्टर में बताए, उम्मीद है आप भूल गए होंगे, तो उसको रिवाइज करते हैं। जो NaOH और I2 है, ये भी डबल बॉन्ड को छूता नहीं है, ये मैंने अल्कोहल में भी कराई थी बात। इट इज नॉट गोइंग टू टच। जिनका भी अल्कोहल चैप्टर खराब हुआ, अब तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन NCERT सब्जेक्टिव में आ गया आपके पास। प्लस अब जब ये डबल बॉन्ड को नहीं छूता तो ये अनअफेक्टेड रहेगा। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दिया था अपने अल्कोहल के ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, ये टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करता। टर्शरी अल्कोहल आप जानते हैं स्टबर्न टू ऑक्सीडेशन है, उसके पास ऑक्सीडेशन का स्कोप ही नहीं है, जैसे कीटोन के पास नहीं है। तो मेरा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इनमें से कौन कौन सा आयोडोफॉर्म देगा या नहीं देगा। उसमें टर्शरी अल्कोहल 2 दे रखे थे मैंने, कि कोई पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। तो टर्शरी अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं देगा। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके बाद डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, ये भी टाइम लेगा, 6-7 स्लाइड लगेंगी इसके लिए। अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या, इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से शुरू होता है। इसी के चक्कर में DPP3 मैं आपको डाउट सेशन में नहीं ले जाने दे रही, क्योंकि मुझे पता है आप उस DPP3 को क्लास में उड़ा दोगे, विच आई वॉन्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस। अगर अल्फा हाइड्रोजन में बोलूं क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके पड़ोसी को अल्फा कहते हैं। तो यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये, इसका पहला पड़ोसी अल्फा, दूसरा पड़ोसी बीटा, ये तो सबको पता है। अब आप ये देखिए, अगर अल्फा पोजीशन पर एक H, कम से कम एक H मौजूद है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो इस पे है अल्फा H, यस। इस पे कितने अल्फा H, 3। तो अभी 2-3 स्लाइड में तो सिर्फ अल्फा H ढूंढने सिखाऊंगी। और इसमें कितने अल्फा H, 6 अल्फा H। जिनमें भी अल्फा H है, उस अल्फा H की एक खास बात है, इट इज एसिडिक। एसिडिक मतलब H+ बन के निकलने को तैयार। C डबल बॉन्ड वो खींच रहा है भाई, डेस्परेटली खींच रहा है। देखते हैं क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम कहते थे कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन कब से एसिडिक हो गया भाई। कार्बन और हाइड्रोजन तो इतना नॉन पोलर बॉन्ड है, वीकली पोलर बॉन्ड है, उसका H कैसे हैप्पीली एज H पॉजिटिव निकलेगा। OH का तो हमें समझ आता है, पहली बार आप देख रहे हैं कार्बन के साथ जुड़ा H भी एसिडिक हो सकता है। कैसे, चेक। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है अगेन बोर्ड का,
पूरा एनसीईआरटी छापी है मैंने अभी कुछ स्लाइड्स। अल्फा हाइड्रोजन एटम इज एसिडिक वाई, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू या एज शोन बिलो। ये आपके पास एक सिंपल सा एल्डिहाइड कीटोन ले लो, जो मनाए ले लो। अगर इसका H एज H पॉजिटिव निकलता है तो इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, एसिडिक बिहेव कर गया जी। कोई बेस आया सामने, स्ट्रॉन्ग बेस लाती हूं मैं कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस लाई, इससे स्ट्रॉन्ग तो क्या ही लाऊंगी, NaOH। NaOH गया इधर, भाई मेरे को एक प्रोटॉन चाहिए, ये कार्बन इसके प्रेशर में अपना एक H एज H पॉजिटिव निकाल देता है, मींस दिस कैन बी एसिडिक इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है जो कार्बो एनायन बनेगा ना, आप देखो अभी तक कोई कार्बो एनायन इंटरमीडिएट आया नहीं आपके पास, इतना सब हो लिया, कार्बीन आ गया, कार्बोकेटायन की तो बाढ़ आई है, कार्बो एनायन अब शुरू हुए आने, राइट। जो कार्बो एनायन बना है ना, उसका नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस बिल्कुल सीधी चल रही है, इंजन सही चल रहा है, पाई बॉन्ड किस पे गया, ऑक्सीजन पे, उसके चक्कर में ये इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो H प्लस को टेंशन नहीं है, पीछे क्या करके आया हूं मैं, H प्लस निकल जाएगा। ड्यू टू दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अल्फा H इज एबल टू लीव एज H पॉजिटिव, काइंडली नोट इट। कैटेगरी का पहला रिएक्शन एल्डोल। एल्डोल का नाम तोड़ो तो क्या है, एल्डिहाइड और पिछला एल्डोल कंडेंसेशन है। अब बच्चों ना ये एडिशन है, ना ये सब्स्टिट्यूशन है, ना ये एलिमिनेशन है। चौथी कैटेगरी स्टार्ट हुई आखिरी में जाके, कुछ कंडेंसेशन नाम की भी चीज होती है। कंडेंसेशन का मतलब है दो बड़े मॉलिक्यूल जुड़े और एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए। एडिशन प्लस एलिमिनेशन मेक्स कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हम इनमें से कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, एनी स्ट्रॉन्ग बेस, और भी आ सकते हैं, बट बेसिकली ये बेसिस हम यूज करते हैं। अब पहले तो मेरे सवाल का जवाब है, इनमें से कौन कौन एल्डोल नहीं देगा, पहला नहीं दे सकता, अल्फा पोजीशन इज दिस, एक भी H नहीं है इस पे, तो ये एल्डोल नहीं दे सकता। ये तो बड़ी खुशी से देगा। कुछ और दिखाती हूं फिर मैं, वो क्या दिखाती हूं, आगे चाहिए होंगे ना मेरे को। ये इसकी वजह से अल्फा, ये इसकी वजह से अल्फा, इसमें तो एल्डोल रज के होगा, ठीक है। चलिए इसमें होगा, यस, अल्फा और अल्फा है ना, दो दो H, इसमें ध्यान से नहीं होगा, एक भी H नहीं है अल्फा पोजीशन पर, इसमें नहीं होगा। क्लोरल, लास्ट क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, C के ऊपर तीनों Cl और फिर CHO, तो एक भी अल्फा नहीं है। तो अगर चीज ऐसे आ गई तो हम गए। एल्डोल तो आसान लगेगा, लेकिन उस दिन क्लोरल कौन बताएगा, वहां मेरे लिए मुसीबत होती है। मैंने एक मॉलिक्यूल यहां पे किसका लिखा है, एसिटल्डिहाइड, पहले मैकेनिज्म फिर शॉर्टकट। एसिटल्डिहाइड को अगर मैंने एक्वस NaOH दिया, बेस दिया, वो क्या ढूंढेगा भाई, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करो, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। देखिए यही बनाया यहाँ पे। अब ये न्यूक्लियोफाइल खाली तो घूमेगा नहीं, ये किसको ढूंढेगा, पहला कैटेगरी रिएक्शन, ए कैटेगरी रिएक्शन क्या पढ़ के आई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कार्बन। तो ये क्या करेगा, एक और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल तो पड़ा ही होगा सॉल्यूशन में, ये वन मॉलिक्यूल, या ये कह दूं मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलूं, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल, यानी दो मिलके कंबाइन करते हैं और उसको एल्डोल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बाद की बात है। एक मॉलिक्यूल से क्या बना बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, फिर ये न्यूक्लियोफाइल गया इस कार्बन पे। लास्ट क्लास पूरी इसी बात पे डेडिकेटेड थी, ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप किसके पास लगा, इसके पास। अब इस O का हाल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, वो जो H प्लस तुम लेके गए थे वो H प्लस लौट आएगा इसके पास। देखिए जरा, तो मैंने क्या किया, इस कार्बन पे ये पूरा ग्रुप इस कार्बन पे जोड़ दिया, देखिए पूरा का पूरा ग्रुप एज अ होल इस कार्बन पे जोड़ा, और ये रहा। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्कोहल भी है, हेंस इट इज कॉल्ड एज एल्डोल। एल्डोल बन गया, एल्डोल इंटरमीडिएट के तौर पे या बीच में बना है, जैसे ओजोनॉइड बनता था। अगर आपने हीट किया, हीट नहीं किया तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपने साथ में हीट किया
तो ये एक ऐसा अल्कोहल है जो हीट करने से बड़ी जल्दी वाटर इवेपोरेट कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा। ये आपने जब हीट किया तो क्या होगा? आपको डिहाइड्रेशन याद है? कहां पड़ा है डिहाइड्रेशन? अल्कोहल को आपने डिहाइड्रेट करके क्या बनाया था? थोड़ा सा सोच के बताओ। एल्कीन। और क्या एजेंट दिया था? H2SO4। H2SO4 से अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या पढ़ा था मैंने? एक कार्बन से OH, उसके पड़ोसी कार्बन से H, अल्फा और बीटा। बीटा एलिमिनेशन यही तो पढ़ के आए हम। और क्या? अल्कोहलिक के OH से HCl निकलता था। अगले ही चैप्टर में H2SO4 से H2O निकलता था। एक कार्बन से OH, एक कार्बन से H निकालो और एल्कीन। तो इस तरह से जब आप हीट करोगे ये तो OH जाएगा। मेरी क्लास का ध्यान यही रहे। इस कार्बन को कहूंगी अल्फा जिससे OH निकल रहा है, पड़ोसी से बीटा एलिमिनेशन, पड़ोसी से H निकलेगा। इससे निकालूं कि इससे? हाँ, दूसरे वाले से। क्यों? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। ZF इज मेजर प्रोडक्ट इन डिहाइड्रेशन ऑलवेज। हॉफमैन तो आप जानते हैं कहां कहां होता है मेजर। यहां पर कौन मेजर बनेगा? ZF। और छोड़ो ZF, मेरे को लाना पड़ा ZF क्योंकि मतलब इस बहाने मैं बस चाहती हूँ सारी चीजें आती नहीं आपके सामने। ZF की क्या मजाल रेजोनेंस के आगे भाई। काहे को मैं हाइपर कॉन्जुगेशन ZF मेजर बताने लगी पड़ी हूँ? मेरे को तो उससे बढ़िया कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है। दैट्स इट भाई। रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में आ रहा है ये डबल बॉन्ड, तो तुम वहां कैसे लगा सकते थे? इट इज गोइंग टू बी द मेजरेस्ट प्रोडक्ट। वो थोड़ा सा बनेगा जो छोटा बनेगा। क्या बन के आ गया ये? क्या मैं ये बात कह सकती हूँ फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पड़ोस में लगा है उसको क्या कहते हैं? अल्फा। उसके पड़ोस में जो लगा है उसको क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नाम से नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ये वाला बनाना है। कैसे बनाओगे? समथिंग लाइक दैट। कन्वर्जन्स तक में ये बोला हुआ है एल्डोल से। तो एल्डोल का एंड अगर ये नहीं आया, डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कॉन्जुगेशन में नहीं आए, कहीं कुछ गड़बड़ करके आए हो, चेक कर लो बस। This is called as aldol. This is called as alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। तो मैकेनिज्म इतना ध्यान से कि एक मॉलिक्यूल ने बनाना है न्यूक्लियोफाइल और दूसरे पे जाके जुड़ जाना है। इसका शॉर्टकट हम इनिशिएट करें उससे पहले खाली एक एल्डिहाइड का बना के मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकती। मैं चाहूंगी मेरी क्लास अब एक कीटोन का भी बनाए सिमिलर। तो जरा एसीटोन का एल्डोल करो कॉपी में। एसीटोन क्या होता है? बिल्कुल इसी की तर्ज पे नोट हो गया होगा आपके पास। एसीटोन क्या होता है? दिस। और इसके ऑफ कोर्स दो मॉलिक्यूल यूज होंगे। यहां पर मैंने दिया एक्वस NaOH और उसके बाद दे दिया मैंने हीट 1 and 2। करिए एंड प्रोडक्ट। तो अब आपके पास देखिए ये न्यूक्लियोफाइल बनाया मैंने यहां पे और ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल लिखा और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे जुड़ गया। इसको एल्डोल कह दूं। अब जब मैं हीट करूंगी, एक तो जाएगा ये OH और इसके कौन से पड़ोसी का H जाएगा? दिस वन। H और OH निकले और मेरे पास क्या बन के आया? CH3 डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना। पिछले में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना। अब मैकेनिज्म याद हो गया। अब करते हैं इसका शॉर्टकट। कैसे? जो भी अल्फा कार्बन है ना उसको सामने वाले कार्बोनिल की तरफ फेस करते हुए दिखा दो। सेम वही जो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में किया था। यही किया था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में, 2H और 1O। इसमें भी अल्फा पोजीशन वाला कार्बन जो है वो फेस करवा दो दूसरे कीटोन या एल्डिहाइड को। दिस इज इट। दोनों स्टेप आ गए, बस ये शॉर्टकट है। अभी पहले सुनो क्रॉस एल्डोल क्या है। क्रॉस एल्डोल का मतलब है जैसे आपने वुड्स में भी क्रॉस देखा, राइट? बिल्कुल वैसे ही क्रॉस एल्डोल का मतलब है दोनों एल्डिहाइड्स या दोनों कीटोन्स अगर सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। सो मैंने एक तो क्या लिया है यहां पर? एसीटोन। और एक क्या लिया है? एसिटिल्डिहाइड। ये क्रॉस एल्डोल में जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है मैंने वही पिक किया है।
क्या दोनों के पास अल्फा एच है? पहले तो चेक करो, दोनों के पास है, यानी यहां कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। बिना इस तामझाम को देखे पॉसिबिलिटीज वैसे सोचते हैं। एक ऐसा बनेगा, इसका सेल्फ हजारों मॉलिक्यूल है, एक तो ये दोनों आपस में, जो पहला मैंने कराया एसिटाल्डिहाइड का, सॉरी एसिटाल्डिहाइड का पहला वाला जिसमें मैकेनिज्म कराया वो यही तो कराया था। तो एसिटाल्डिहाइड का तुम सेल्फ बना लोगे, इसका भी सेल्फ होगा, अभी पिछली स्लाइड पे कराया। तो एक एक प्रोडक्ट तो इनके सेल्फ एल्डोल हो जाएंगे। तो सेल्फ एल्डोल की तो मैं बात ही नहीं कर रही, करा के आ गई क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल मतलब एक बार तो न्यूक्लियोफाइल इससे बने और इस पे जाके जुड़े, अगली बार इससे न्यूक्लियोफाइल बने और इस पे जाके जुड़े, दो क्रॉस होंगे। एक में इसका डबल बॉन्ड ओ इन्वॉल्व होगा, एक में इसका डबल बॉन्ड ओ इन्वॉल्व होगा। मैं इसको शॉर्टकट से पहले कराती हूं, उसके बाद इस मेथड को पकड़ेंगे। पहले शॉर्टकट से कैसे, अब मैं सेल्फ वाला तो ना कराऊं, चलेगा बच्चों? सेल्फ वाला तो तुम करके आ गए, क्रॉस वाला सोचते हैं शॉर्टकट से कैसे हम मैनेज करेंगे। ये मैंने क्या लिखा? एसीटोन। ये मैंने क्या लिखा? एसिटाल्डिहाइड। सिंपल मैंने शॉर्टकट लगाया, अल्फा एच दो दो इस ओ से फेस कराए। प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, मैंने सेल्फ वाला बनाया है। कोई मेरे को बताएगा सेल्फ वाला है कि क्रॉस वाला है? पर पहले मैंने क्या किया, एसीटोन का O और एसिटाल्डिहाइड के 2 H निकाले, एक प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं आपको कहती ऐसा ही कुछ प्लान करते हैं, इसके लिए चेक, मैंने किसका O यूज किया? एसीटोन का। अब मैं यूज करना चाहूंगी एसिटाल्डिहाइड का O। एसिटाल्डिहाइड के O के सामने मैं एसीटोन के 2 H लाई, एम आई राइट? ये O और ये 2 OH निकाल दीजिए, क्या बनता है चेक करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, चेक, कहीं 1 और 2 सेम तो नहीं बन गए? एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, सेम का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो 2 क्रॉस बना दिए तो सेल्फ तो बना लोगे। सेल्फ मैंने फिर नीचे लिख दिया जो पिछली स्लाइड पे बनवा के आई, तीसरा, और इसका सेल्फ भी आप लिख सकते हैं। कुल मिला के कितने प्रोडक्ट बने? 4, 2 क्रॉस 2 सेल्फ। डू इट। एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, ऊपर ये 2 और 4 लेग बना दिए और नीचे चारों अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखा दिए। तुमको टाइम है तो मैं एच भी लिख देती हूं। चौथा मैंने बनाने का कष्ट भी नहीं किया, आप जानते हैं शॉर्टकट से मेरे से जल्दी बिना गलती के आप बना लोगे। हैं प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, कंप्लीट द रिएक्शन। होगा भी एल्डोल, पहले ये चेक करना, होगा भी एल्डोल? होगा, क्यों? कहां है अल्फा एच? इधर है। आई एग्री, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। 2 H ये रहे और इसके सामने देखना, बना लोगे इसको गायब करके। इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पर सॉल्व किया है। एसिटोफिनोन थे ये, तो एसिटोफिनोन का एक्वस NaOH से रिएक्शन कराया तो अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन के आया विद दैट थिंग ऑल्सो। ऑफ कोर्स आई शुड नॉट फॉरगेट, हीट भी किया है। तो यानी 2 सेम एल्डिहाइड कीटोन लोगे तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही प्रोडक्ट। बनाना किससे है? शॉर्टकट से। एक एल्डिहाइड एक कीटोन लोगे, दोनों के पास अल्फा एच है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? बनाए हमने 4। एक इसका सेल्फ, एक इसका सेल्फ, एक क्रॉस इसका O यूज हुआ, एक क्रॉस इसका O यूज हुआ। अगर आपने, और ऐसा नहीं है कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट, दोनों कीटोन हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट, तब हमेशा आपको क्या मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट। और अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन आप लाए, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में आना है इसलिए मैं पहले एग्जांपल लेके चल रही हूं, ये और ये, एक के पास अल्फा नहीं है और एक के पास अल्फा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? ना, एक तो सेल्फ और इसका डबल बॉन्ड हो तो इस्तेमाल हो सकता है इसके 2 H के साथ, 2 प्रोडक्ट। तो अब आप यहां पर देखिए, एक तो इसका होगा सेल्फ और इसी का एक इसके साथ क्या होगा? क्रॉस, 2 प्रोडक्ट्स।
तो ये मैंने आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड बेस्ड की समरी दे दी आपको। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और एक और एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप है जिसका अल्फा एच एसिडिक है। यानी जो चीज दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, सेम शॉर्टकट एक ही में लगा दो। तो एक आधा मेरे साथ करना, इन साइक्लिक वालों में मेरे से गड़बड़ होती है तो मेरी मदद करिएगा, मजाक ना बनाइएगा, ठीक है। चलिए, दो एल्डिहाइड है, अब चेक अल्फा एच की लोकेशन चुनो। लक्ष्मी यही, एक ये और एक ये, दो लोकेशन है, दोनों सेम है बिल्कुल, चेक कर लो। तो मैं एक को चुन लूं, किसी को भी, कोई भी एक चुन ली मैंने, क्योंकि दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो मैं अननेसेसरी यहां अल्फा, मेरे को शॉर्टकट समझ में आता है, ये उड़ा दो H2O और जोड़ दो डबल बॉन्ड से। चेक करना कोई गलती तो नहीं। चेक करने का तरीका, वो कार्बन पे 1 2 3 4 लिखने के बजाय यही चेक कर लो, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होना चाहिए, तो मैंने ठीक ही बनाया होगा, अल्फा बीटा, और 5 कार्बन का चिलेशन होना चाहिए, वो भी कर लेते, 1 2 3 4 5, परफेक्ट। इधर से बनाते तो सेम ही मिलना था, कितना इजी हो गया, देखने में कितना खराब था। अब यहां थोड़ा रायता फैलाया हमने। क्या रायता फैलाया? एक कीटोन एक एल्डिहाइड। अब दोनों अलग अलग आइडेंटिकल होते तो मैंने एक ही ग्रीन बबल बनाया और काम चला लिया। कुल मिला के आप देखिए, आपके पास दो टर्मिनल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, इसीलिए मेरे पास पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। दोनों सेम होते तो एक O उठा लेती, एक H2 उठा लेती और काम खत्म। अब मुझे पता है अल्फा की ये लोकेशन और अल्फा की ये लोकेशन, दोनों सोचनी पड़ेंगी। मैं क्या कर रही हूं, सबसे पहले ये प्रोडक्ट मैं सबसे पहले देखना चाह रही हूं। इस प्रोडक्ट में मैंने क्या किया है, चेक। ये वाला कीटोन जिंदा रखा है, दिख रहा है? इसका मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने कैसे बनाया है, ये दोनों H और ये O निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, चेक। 7 मेंबर्ड रिंग बना होगा। पहले तो ये चेक करो। अब क्या हुआ, ये दोनों H निकले, किससे जाके जुड़े, इस कार्बन से, इसका O निकाला, तो इस कार्बन के 2 H निकाल के नीचे कौन सा कार्बन रखा है मैंने, नंबर 7 वाला। ये कौन सा है, नंबर 1 वाला। ये आके इससे गया जुड़, बाकी चीजें अनटच्ड। फाइनल चेक, इट शुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड, कार्बोनिल के पड़ोस वाला अल्फा बीटा, परफेक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एक की मैंने हिम्मत की। अब दूसरा दी अदर वे। अभी मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं ये 2 H भी तो इस्तेमाल कर सकती थी, तो पहले ये कर लूं। ऑल ऑफ यू यहीं रहिएगा। इन दोनों को अगर इस O के साथ कंबाइन किया, 7 और 3 मिलकर रिंग बनाएंगे, तो 7 और 3 मिलकर रिंग बनाएंगे, ये और ये, यानी इस CH2 के नीचे टांगना है मेरे को। ये देख, ये कंज्यूम हुआ बच्चों, तो अब इससे रिलेट करो कौन से वाला डायग्राम है, दिस, ये है, ये देखो, CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, CH3 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O। ये H2 गया, ये H2 किस पे गया, इस पे। ये H2 जो था CH2 कौन से कार्बन का था, C3 का, C1 C2 C3। इस C3 के साथ कौन जुड़ा है, C7, यहां आया C7, चेक। यानी पहले मैंने ये H2 गायब किए, फिर मैंने ये H2 गायब की। तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाले H2, और उससे बनेगा तीसरा। अगर मैं तीसरा मैंने बनाया नहीं, आप बनाएंगे, बनाइए। तीसरे पर एक लास्ट चीज और, इस पे मैंने माइनर क्यों लिखा है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लास्ट क्लास। ये जल्दी सैक्रिफाइस होगा, ये जल्दी गायब होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, इसलिए ये कंज्यूम होगा, वो मेजर होंगे। जिसमें कीटोन कंज्यूम होने की बारी आए वो माइनर होगा। तीसरा मैंने नहीं बनाया, आई नीड इट इन योर कॉपीज, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं ना। 3 ही बनते हैं, बना के देखो, क्यों अल्फा लोकेशन 3 है बेटा। देखो पहले ये 3 इसके साथ गए, फिर 3 मतलब 2 इसमें से,
फिर ये लोकेशन इसके साथ गई, तीसरा ये लोकेशन इसके साथ गई, चौथा क्या, अपने वाले पे कैसे चिलेशन करेगा, 3 मेंबर का रिंग नहीं बन सकता ना। तो और आसान करने का तरीका है वो, और भी मैंने नीचे बना रखा है कि दोनों कीटोन्स को इस तरह से लिख दो, एल्डिहाइड कीटोन को, कि पहले से ही आप साइकिल की शेप ले आओ, दैट इज दिस। उस लंबे में मेरे को यूं यूं सोचना पड़ा, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती, राइट, इस तरह से, तो मेरे लिए कितना आसान और हो जाता। ये चीजें धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे। चेक एवरीवन, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैंने इसको यूं लिख दिया होता, पता है बॉन्ड तो बीच में डबल बॉन्ड आना ही है, एक प्रोडक्ट मेरा ये बन जाता, राइट। इसी तरह से एक प्रोडक्ट मेरा जब इसके साथ ये है तो एक प्रोडक्ट ये बन जाता, तीसरा प्रोडक्ट क्या बनता, तो यूं यूं करके डबल बॉन्ड ही तो जोड़ते जाना था। तो आपके पास एक ऑप्शन शॉर्टकट का, ये मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूं, उसमें गलती का चांस रहता है, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी शेप आती है। अगर इसमें मेरे को नंबरिंग पता है कि हाँ 7 कार्बन है, तो मैं आपके सामने फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोडक्ट आपको बना के दिखा देती कि ये एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, इसका O, और 7वें कार्बन पे जो 2 H लगे थे वो मैंने उड़ा दिए तो मेरे पास क्या आया, देखो CH, उस C पे तो 2 H लगे हुए थे जो ब्लू लाइन से दिखाया मैंने। जहां भी मैं H नहीं बना रही, आई होप आप खुद बना लेंगे दिस। अब मैंने ये डबल बॉन्ड उड़ाया था और ये 2 H उड़ाए थे, तो चेक करिएगा, ये बन गया। तो मेरे लिए बनाना कितना आसान था। यस, इन सब पे CH2 है, वो बात की बात है, बन गया बस। तो आप ऐसे भी बना सकते, क्यों लंबा करके इतना मुश्किल करना, इसको यूं गोल बना लो, सामने सामने आपके पास 3 प्रोडक्ट तैयार खड़े। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मुझे आंसर दीजिए। दिस, यही बनेगा। किससे ये बना होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट किससे ये बना होगा, मतलब मेरे को ए बताओ जिसके एल्डोल से ये बना होगा। ए एक ही होगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर पहले ही बता रही हूं, जब भी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आया है तो इसका मतलब तो क्या है, इंट्रामोलिकुलर है। अब जो डबल बॉन्ड बिल्कुल ओजोनोलिसिस में जैसे करते थे, एक तरफ 2 H लौटा दो और एक तरफ डबल बॉन्ड O लौटा दो, देखो क्या बनता है। कुछ गड़बड़ होगी तो फिर सोचेंगे। देखना यही बनेगा कि 2 H और O मिलके यही तो बनना था। दोबारा बना के देख लो, आपको क्या दिक्कत है। अगर ऐसा सिचुएशन आई, आप जानते हैं इसके पास अल्फा H नहीं है, तो सेल्फ इज नॉट पॉसिबल। इस पे सेल्फ इज पॉसिबल, लेकिन इस पे क्रॉस भी पॉसिबल है, हम सारे जानते हैं ये बात। तो इसके टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, एक सेल्फ एक क्रॉस। बट ये रिएक्शन सिर्फ एक मकसद से लाई, अगर एक एल्डिहाइड एरोमेटिक हो गया, जो मुझे पता है एल्डोल देता ही नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो एल्डोल भी नहीं देता, फेलिंग भी नहीं देता, बेनेडिक्ट्स भी नहीं देता। अगर एक भी एल्डिहाइड एरोमेटिक हो गया और दूसरा एलिफेटिक है, उस एल्डोल का एक पर्टिकुलर नाम है क्लेजन शेमिट रिएक्शन, कैनिजारो। अभी एल्डोल के क्वेश्चन डीपीपी के लूंगी, काफी अच्छे हो गए ऑलरेडी, अब डीपीपी वाले तो आपसे उगलवाने हैं मैंने। कैनिजारो रिएक्शन, सेम NaOH अगर मैं दे दूं और कोशिश करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड इफ पॉसिबल, वही एक्वस NaOH, जिस एल्डिहाइड पर नॉट कीटोन, कीटोन पार्टिसिपेट नहीं करते, एल्डोल में कीटोन भी चलता था, ओनली एल्डिहाइड जिनमें एक भी अल्फा H नहीं है, वो NaOH की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे देते हैं, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन, डबल Z होता है, कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या है, जितना लंबा मुश्किल एल्डोल था उतना ही आसान ये है। आपके पास ये एक एल्डिहाइड है,
दिख रहा है सबको? इस पे एक भी अल्फा एच नहीं है क्योंकि ट्राई सब्सटीट्यूटेड है। तो अगर तुमने एक्वस NaOH दिया, एल्डोल तो नहीं होगा इस पे, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा? केनिजारो। केनिजारो क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाएगा, दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होके एल्कोहल बनाएगा, बस। तो एसिड, अब मेरे को के लिखना क्यों जरूरी है? किसी मेटल की प्रेजेंस में मैं एच छोड़ नहीं सकती, के या Na लिखना पड़ेगा, कुक, राइट? और यहां पर CH2O अगले स्टेप में आप H3O प्लस डालते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक देखिए उन क्वेश्चंस में, वी फॉरगेट दैट, कि इसके बाद आप जब H3O प्लस देते हैं तब आपको ये के की जगह क्या मिलता है? HH। तो इसकी प्रैक्टिस मैंने अब DPP में काफी करी है सब्जेक्टिव पार्ट में। दिस पहले चेक करना अल्फा एच तो नहीं है कहीं, नो अल्फा एच, तड़ाक से एक्वस NaOH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिखा, क्या बनेगा? एक एसिड एक एल्कोहल। स्पेसिफिकली अलग एरो डाल के मैंने H3O प्लस लिखा क्योंकि भुगते हुए हैं हम। एक ही में दो एल्डिहाइड हो गए, बट दोनों पड़ोसी, जस्ट ओनली ऑर्थो, इंट्रा मॉलिक्यूलर केनिजारो। एक क्या होगा और एक क्या होगा? एल्कोहल। वो बात अलग है, फिर वाटर के साथ आप इसको HH रिप्लेस कर देंगे। अब ये पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म में एक ही बात आपको याद रखनी है, इट इज हाइड्राइड ट्रांसफर। एक जगह से दूसरे, एक एल्डिहाइड से दूसरे एल्डिहाइड पे H नेगेटिव जा रहा है, बस। केनिजारो के प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना, केनिजारो ही होएगा, बोलना भी नहीं चाहिए। मैं केनिजारो इसलिए बोल रही हूं, कहीं आप इसके अल्फा एच देख के एल्डोल बोल दो, हो तो सकता ही है, इंट्रामोलिक्यूलर, बिल्कुल हो सकता, स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। अगर मैं इसका केनिजारो कराऊं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराऊं, प्रोडक्ट क्या होगा? एक CHO का तो बन जाएगा COOK, दूसरे का? इसका कुछ नहीं होगा। कीटोन केनिजारो नहीं देते, अनटच पड़ा रहेगा। एक मॉलिक्यूल जिसमें COOK लगेगा, एक मॉलिक्यूल जहां पर यही जगह पर CH2OK लगेगा। क्लियर? तो ये आगे आना है, बट मुझे लगा चलो थोड़ा सा कंफर्म कर लूं कि समझ आ गया ना, ये रिएक्शन कीटोन्स का नहीं है, ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स का है। ठीक है? क्यों? कौन सा कीटोन कैसे दे देगा? एल्डिहाइड देता है ना बेटा ये तो। बट वो एल्डिहाइड जिनके अल्फा एच नहीं होते वही केनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं, कीटोन नहीं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इतने प्यारे क्वेश्चन है, इस पे कंफ्यूज करने के लिए पूरी लिस्ट दे दी, कौन सा एल्डोल देगा, कौन सा केनिजारो देगा और कौन सा दोनों ही नहीं देगा। उसमें बेंजोफिनोन है, एल्डोल की शर्त वो पूरी नहीं करता, फिर फैल जाते हैं हम भाई जो एल्डोल की शर्त पूरी नहीं करता वो तो केनिजारो की करता है, ये बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। नहीं, केनिजारो रिएक्शन कोई कीटोन नहीं देता। तो बेंजोफिनोन ऐसा केस है जो ना देगा एल्डोल ना देगा केनिजारो। ऑर्थो वाले दो एल्डिहाइड उठेंगे, केनिजारो में पार्टिसिपेट करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर केनिजारो, एक का ये बनेगा एक का ये बनेगा। ठीक है? सिर्फ ऑर्थो वाले। तो ये क्वेश्चन पे सिर्फ ये देखना था कहीं आप मेटा वालों को ना कर दो, सिर्फ ऑर्थो वाले। नोट हो गया सबके पास? 16th क्वेश्चन कहता है, पढ़ते रहिए मैं बोल रही हूं, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जिनके सामने बाई चांस डीपीपी ना खुली हो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाना है जिसमें X को Y के साथ रिएक्ट करना है इन डाइल्यूट Z सोल्यूशन। क्या होगा XYZ? तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल पढ़ते ही पहले तो मेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के सोचना पड़ेगा कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इज नथिंग बट इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है। तो मैं किस डायरेक्शन में सोचना शुरू करूंगी? ये तो एल्डोल बन रहा है, एल्डोल के लिए डाइल्यूट NaOH लेते हैं तो Z तो मैं पहचान लूंगी। तो क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है चारों में जिसमें NaOH की जगह कुछ और दे रखा हो? है जी, C तो उड़ा दो, नहीं होगा। अब मेरे को बाकी, हाँ जी, B में भी NaCl है तो B और C तो उड़ा दो। तो अब सिक्का उछालने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी चीज और करनी है आपको। A और D में से आंसर होगा, दिख गया। अब सीधे से शॉर्टकट में आपको बता के चली हूं बच्चों, राइट?
अब मेरे को ये सोचना है किन दो, एवरीवन प्लीज, किन दो रिएक्टेंट से ये बन सकता है। कार्बन नंबर कितने हैं? 4। 4 हैं तो 2 1 से आए होंगे, 2 1 से आए होंगे, या 1 और 3। कोई भी कॉम्बिनेशन 1 और 3 का दे रखा है? दोनों ही 2 2 के हैं, मतलब एक में भी 3 नहीं दे रखा। 2 और 3 का रूल्ड आउट, 5 तो नहीं हो सकते। बाई चांस मेरा आंसर इसी पे आ गया, लेकिन अदरवाइज कैसे आता? आगे वाले क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा। मैं आपको इसका एलिमिनेशन मेथड से करना सिखा रही हूं क्योंकि बहुत आसान है। तो मैं इसका ज्यादा से ज्यादा जिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हुई, नहीं मेरे को कोई हेल्प मिली, तो मैं यही कर सकती हूं ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिखे। कितनी देर लगनी है रफ में मेरे को ये लिखने में? और इनको कंबाइन कर दिया, इसके 2 O इसके 2 H कंबाइन करके देख लिया क्या हो रहा है। उसमें डबल बॉन्ड आता है जी, टेंशन ये हो जाएगी, आपने तो डबल बॉन्ड डलवा दिया। डबल बॉन्ड यहां आया होगा, उस डबल बॉन्ड को तोड़ के वापस OH और H लगा दो। ये कर सकते हो आप, क्योंकि मैंने आपको, ध्यान हो, शॉर्टकट से पहले आपको क्या करवाया था? एल्डोल बनाना। अब ऑब्जेक्टिव वालों को भी पता है ये शॉर्टकट रट के आएंगे, ये क्वेश्चन मिलेगा, तो शॉर्टकट से आप थोड़े परेशान होंगे। तो अब आपको प्रॉपर एल्डोल बना के देखना पड़ेगा। तो यहां मेरे को मैकेनिज्म ने मदद करी कि एक एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, उसने क्या बनाया? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, ये उसके पास जाके जुड़ा। तो देखिए ये पूरी सेगमेंट इसके साथ जोड़ दूं बच्चों, तो क्या आएगा? CH3CO पे अभी नेगेटिव लगा देती हूं, और यहां पर CH2, एक H जाता है, CH2 और CHO, ये H लौटा दिया। आ गया सेम। देख लो, यही मांगा हुआ था कि आप 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाओ। यस, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया। कौन से एल्डिहाइड से? कितना बेसिक, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है 2 एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल, वहीं से तो दे दिया ये क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन कितनी डिफिकल्ट कर दी। आओ, ये बनाना है, क्या करूं, क्या सामान लेके आऊं? अब तो दिख रहा है बच्चों, ये तो प्रॉपर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। नाम कैसे दे दिया? मिथाइल विनाइल कीटोन। जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी मैंने आपको IUPAC और जनरल नेमिंग में बताया था, इसको अक्सर मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बोलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? मिथाइल विनाइल कीटोन बनाना है जी। तो पहले तो मेरे को मिथाइल विनाइल और कीटोन अलग से लाना पड़ेगा। अब ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है। अब बताओ दोनों सेम की क्या? एल्डिहाइड और अच्छा, दोनों एसिटाल्डिहाइड नहीं बन जाएंगे? सॉरी, कीटोन है, दोनों एसीटोन नहीं हो सकते? मेरे जैसे को गलत साबित करो ना, दोनों एसीटोन क्यों नहीं? अगर दोनों एसीटोन होते तो 6 कार्बन होते, यहां कार्बन कितने हैं? 4। दोनों एसिटाल्डिहाइड होते तो, मैं वैसे ही पूछ रही हूं, कितने कार्बन होते? भाई उस दिन तो कंफ्यूज होने के लिए आपको कोई न्योता थोड़ी चाहिए, होते ही हैं, बस उसमें ये कीटोन ना होता। 2 एसिटाल्डिहाइड में भी 4 कार्बन का बनता है ये, बट ये क्या है? एल्डिहाइड नहीं, कीटोन। क्या बचता है मेरे पास ऑप्शन? अब तो अब इसका जो मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी कराई है, बना देते हैं किससे ये आया होगा। शॉर्टकट मेथड को तोड़ते हैं, रिवर्स लाते हैं। CH3, देखना मैं गलती करूं तो, एक तो ये लौटा दिया इसको इसका O, और इसको क्या लौटाऊं? इसको इसका H, सॉरी माय बैड, इसको इसके H लौटा दिए, इसको क्या लौटाऊं? इसको 2 H दे दिए, इसको O दे दिया, तो एक कार्बन पे HCHO। CH2O भी कहीं लिखा है तो ठहरिएगा मत, वो भी फॉर्मेल्डिहाइड ही है, लिखने का तरीका अलग है। तो इस CH2 को O दे दिया, इस CH को इसके H लौटा दिए, आ गए दोनों। किससे बन रहा है? हुई। अब मेरे को बताइए आप लोग, इन सब में से कौन जल्दी डिहाइड्रेट होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा याद दिला दूं आपको, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो होता है वाया कार्बोकैटायन।
आप हीट करोगे या H+ दोगे, उसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, और जब कार्बोकेटायन वो OH नेगेटिव निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है तो पड़ोसी H से H निकलता है, पड़ोसी कार्बन से H निकलता है, तब डबल बॉन्ड आता है। ये मैकेनिज्म हमने किया है। तो अब मेरे पास मुद्दा है, इन सब में चारों के कार्बोकेटायन बना के सोचो कौन सा ज्यादा स्टेबल। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा, उतनी ही जल्दी डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन विल बी फास्ट। चारों केसेस के कार्बोकेटायन बना के सोचिए। ये क्वेश्चन आसान नहीं है। चारों ऐसे लग रहे हैं सेम से बना रखे हैं, सेम है नहीं, ठीक है, देखने में ऐसा धोखा हो रहा है। किसी ने बोला C, तो A भी बाद में सोचते हैं C, OH हटा दूं, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। भाई सभी लोग ये क्वेश्चन डाउट्स में मत पूछ लेना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। और एक मैं ये भी बना देती हूं B भी। क्यों भाई C ज्यादा स्टेबल क्यों है? एक आधा और लाइन नहीं, कहां सेम है यार? B और मैंने ABC बनाए, अभी तुम D को भूल जाओ, कोई भी सेम नहीं है चारों में से। कोशिश हमारी ये गई है। अभी ABC पे आ जाए, मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल, कुछ भी आइडेंटिफाई कर लो। B ज्यादा स्टेबल है। अब मैं बताती हूं B ज्यादा स्टेबल। रेजोनेंस में उल्टी गंगा मत बहाना तुम लोग, मैं पहले ही बता दूं। O नहीं देता अपना पाई बॉन्ड, यही चला के चल रही हूं। एल्डिहाइड कीटोन में बच्चे उल्टा रेजोनेंस दे के फिर कंफ्यूज होते हैं। लिसन केयरफुली, देखने में चारों सेम से ही लग रहे हैं, सिमिलर से, लेकिन एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विशिंग अगर मेरे लिए फैक्टर है यहां, ये वाले कार्बोकेटायन के साथ कौन लगा हुआ है? हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन। FME नहीं है ये, लोन पेयर नहीं दे रहा कोई इसको, ये बहुत ही अनस्टेबल है। ये और एक वो, मैंने A और हाँ, अब मेरे को A और C में बताओ। ये तो रूल्ड आउट, ये तो अनस्टेबल है, यहां डिहाइड्रेशन बहुत स्लो होगा। अब मेरे को A और C में बताइए कौन सा कार्बोकेटायन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल? C। क्यों? एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से एक छलांग दूर है, राइट, और उसमें फिर उसके सिर पे है, और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस पर है तो वीक हो गया, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। डिहाइड्रेशन में सबसे पहले कौन कूदेगा? C। तो ये क्वेश्चन जब तक नॉक नॉक ना कराया जाए ना, सबके सब इसको ज्यादा स्टेबल बताते हैं। ये हमारी लास्ट ईयर का तजुर्बा है, लास्ट ईयर्स का। इसीलिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके मेरे को लेने पड़ते हैं, क्लास में इतनी बार बोलना पड़ता है। तुम लोग रेजोनेंस में उल्टी गंगा बहाना बंद करो। C डबल बॉन्ड O इज विड्रॉइंग, नेवर डोनेटिंग, प्लीज। डन। और अदरवाइज भी सोच सकते थे भाई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। 21st का इंट्रामोलिक्यूलर करा के आई हूं मैं ऐसे केसेस लाइन से, और उसका तरीका मैंने क्या दिया था? सामने सामने घुमा के बना लो, इजी हो जाएगा। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और घुमा देना चाहिए था। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना खूब ज्यादा, ये समझ नहीं आएगा उस दिन इसको हैंडल कैसे करूं, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल है आजू बाजू, इसीलिए एक ही बबल बनाना पड़ेगा। और ऐसे सभी क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना है। सॉरी, ये तो डबल बॉन्ड O ले लूं, H2 कौन सा लूं? ये वाला कि ये वाला? क्यों? रिंग बड़ी बनेगी, चीलेशन तो करो फिर, आ जाएगा सबके पास। रिंग बड़ी का तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना, चीलेशन कैसे सपोर्ट होता है, कहां सपोर्ट होता है। हो जाएगा 21वां क्वेश्चन। 22वां, C अल्फा H नहीं है तो क्या होगा इसके अंदर? केनिजारो। देखना कौन सा ऑप्शन मैच करता है। C। 23rd का आंसर देना। नंबर 23 C।
तो एक में CH2OH दिया आपने, एक में COOH दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए ये चीज दे रखी है इसलिए K या Na नहीं लिखा हमने इसमें, क्योंकि एसिड दे रखा है तो मेरे को K और Na लिखना नहीं पड़ा, राइट। 24th में एक ही आदत डालनी थी, क्लोरल में कैनिजारो होता है, क्लोरल में एल्डोल नहीं होता है, चेक।